नमस्कार, मैं नीरज पारिक आप सभी के साथ। कहते हैं जहर हमेशा जहर होता है, धीरे सही लेकिन मारता जरूर है। अमेरिका का बाजारवाद या पूंजीवाद का जो चरम है वो एक जहर जैसा है और पूरी दुनिया को उसने अपने कब्जे में कर लिया है। परेशानियों का वो कारण बन बैठा है। ईरान के अंदर जो हाल ही में निर्णय अमेरिकन सरकार ने लिया है वो दुनिया को फिर एक नई समस्याओं की ऊंचाई पे ले जाएगी। आपको ये बात अच्छे से पता है कि अली हुसैनी खामेनेई जो कि पूर्व सुप्रीम लीडर थे, रहबर थे, उनकी हत्या के बाद में अमेरिका की जिद ये थी कि लीडर हमारा बनना चाहिए, लेकिन ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी, ईरान की सेना जो सुप्रीम लीडर के लिए रेस्पॉन्सिबल थी, उसने अपने जिगर को दिखाया और अमेरिका को एकदम घुटनों पे लाकर टिका दिया। और रही सही कसर पूरी तब हुई जब मोज्तबा अली खामेनेई अमेरिका की मर्जी के बिना वहां पे सुप्रीम लीडर बन गए। सुप्रीम लीडर बनने की कहानी आसान तो नहीं थी, लेकिन रशिया का बैकएंड पे सपोर्ट मजबूती से खड़ा था। ट्रंप ने इस बात को उठाने की बहुत कोशिश की कि ज्यादा दिन ये जिंदा रह नहीं पाएंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और खबर बाद में आती है कि एक हमले के अंदर मोज्तबा अली खामेनेई जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बिकॉज आगे आने वाली 2 स्लाइड में इनकी पोल खुलने वाली है। ये कहते हैं कि मोज्तबा अली खामेनेई इंजर्ड हो चुके हैं, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद में आज जो ये खबर चल रही है, डेट देखिए 14 मार्च 2026, शाम दोपहर 2:05 की खबर है। लिखा है मोज्तबा खामेनेई और बाकी लीडर्स के नाम लिखे हैं। लिखा है अली पावर ब्रोकर्स इन यूएस रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस लिस्ट। मतलब एक सूची निकाली गई, रिवॉर्ड फॉर जस्टिस लिस्ट निकाली गई और उस लिस्ट के अंदर ईरान के 10 लोगों के नाम दिए गए। रिवॉर्ड फॉर जस्टिस, ध्यान रखिएगा। इस लिस्ट के अंदर मोज्तबा अली खामेनेई के ऊपर $10 मिलियन का इनाम रख दिया कि इनकी जो सूचना हमें दे देगा, इनकी लोकेशन बता देगा, उसको $10 मिलियन। और आज की स्थिति में जब रुपया लुढ़क लुढ़क के एकदम नीचे जा चुका है, हालात यह है कि 92 करोड़ रुपए इसकी कीमत हो चुकी है, जो आज के 20 दिन पहले या 25 दिन पहले लगभग 85 या 86 करोड़ के आसपास होती। आज ये $10 मिलियन जो इनाम में दिया जा रहा है, भारतीय रुपए में देखिए तो 92 करोड़ से ज्यादा इसकी कीमत है। यानी मोज्तबा अली खामेनेई की खबर देने वाले व्यक्ति को यूएस की तरफ से $10 मिलियन इनाम दिया जाएगा। किस बात के लिए दिया जाएगा? कि आप उनकी लोकेशन बताइए। तो जनाब ये सोचिए इस बात को कि मोज्तबा अली खामेनेई की लोकेशन को इन्होंने ट्रेस करके हमला किया, उनको घायल कर दिया। जब घायल कर दिया, इनको लोकेशन पता थी, और जब घायल हो चुके हैं इनको लोकेशन पता नहीं है। घायल करने से पहले इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ी, इनका इंटेलिजेंस बड़ा गजब था। क्या आज इनका इंटेलिजेंस इतना फेल्योर हो गया है कि इनको मदद की जरूरत पड़ रही है? क्या सच्चाई है आप खुद सोच के देखिए कि कितना ये लेफ्ट राइट चीजों को घुमा रहे होते हैं। आप यहां पे सेंटर पॉइंट पकड़िए कि ये $10 मिलियन जो रखे गए हैं, इसमें ना सिर्फ मोज्तबा अली खामेनेई है, बाकी और जो स्पेशली आईआरजीसी के जो लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, उनके नाम भी यहां पे हैं। क्योंकि ये वो मिलिट्री है, ये वो आर्मी विंग है जो सीधा सुप्रीम लीडर के अंडर में काम करती है, उसके डिसीजंस को मानती है। अब यहां पे मोज्तबा अली खामेनेई ने अपने एक तरह से रहबर होने के बाद या सुप्रीम लीडर होने के बाद पहला डिसीजन ये दिया कि जी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं ओपन करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस एज ए प्रेशर टेक्निक। मतलब हम एक दबाव बनाने के लिए विरोधियों पे इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ही ये चौक होती है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, इंडिया पे भी पड़ रहा है। गैस सिलेंडर की लगी हुई लाइनें और जो हाहाकार मचा है वो इसी का प्रभाव है। भारत में तो फिर भी चीजें बहुत उस दुनिया के अंदर बिगड़ी हालत की तुलना में ठीक ही हैं। बाकी पूरी दुनिया इस निर्णय से परेशान है, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये 20% ऑयल ट्रेड को पूरी दुनिया को ये देखता है। रही सही कसर में यहां पे आईआरजीसी का ही सारा खेल था। इसी आईआरजीसी को और बल यहां पे अब्बास अराक्ची देते हैं। कारण क्या है? ईरान अभी जिस सिचुएशन में खड़ा है या फाइट कर रहा है वो डू और डाई की है, विजय या वीर गति। या तो शहीद हो जाएंगे या तो सामने वाले को मार देंगे, बीच का यहां पे कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये स्थितियां बड़ी खतरनाक है क्योंकि यहां डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन की गुंजाइश कुछ बचती ही नहीं है। इसीलिए आईआरजीसी कहता है भाई वी विल डिसाइड द एंड ऑफ द वॉर, ये किस डेट को होगा वो हम तय करेंगे। तो साहब इसी आईआरजीसी को कमजोर करने की कोशिश बेसिकली यूएस कर रहा है। आप देखिए अभी 2 दिन पहले ही हमने कवर किया था, एफबीआई यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की जो संस्था है, उसने बड़ी ही चेतावनीपूर्ण लहजे में कहा कि भैया बच के रहो, अमेरिका के पश्चिमी हिस्से के ऊपर ईरान कभी भी अटैक कर सकता है और ये ड्रोन से अटैक होगा, कैलिफोर्निया कैन बी द टारगेट।
अब आप आइए, सारी जो स्टोरी का थीम है वो ये है, इट इज द जस्ट रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस, यानी न्याय का के लिए इनाम। या आप कुछ ऐसा करिए जिससे आम लोगों को न्याय मिले, तो आपको इनाम मिलना चाहिए। कुल मिलाकर के एक ये वो तरकीब है जिससे ये इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं। जो बाहर का आवरण जो दिया गया है वो ऐसा बनाया गया है जैसे कि कुछ बहुत बड़ा नेक काम ये लोग यहां कर रहे हैं। आप इसके बारे में समझिए, ये जो रिवॉर्ड फॉर जस्टिस है, ये 1984 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, जो मार्को रूबियो जिस डिपार्टमेंट को देखते हैं, वो डिपार्टमेंट ये संचालित करता है। आतंकवादियों की जानकारी जुटाते हैं, वैश्विक सुरक्षा खतरों की ये पहचान करते हैं। आश्चर्य देखिए सर, ये वैश्विक सुरक्षा खतरों जैसे अच्छे भले और जिसको बोलते हैं देवता जैसे शब्द ये यूज करते हैं। इनको ये दुनिया का सबसे बड़ा खतरा ये बने बैठे हैं, पर शब्द देखिए। और सूचना देने वालों को नकद इनाम मिलता है और रिलोकेशन यानी दूसरे देश में बसाने का इनको मौका ये लोग देते हैं कि आप जो विसल ब्लोअर है, कल को खतरा ना हो, हम आपको दूसरी जगह सेटल कर देते हैं। अब ये पहले अलकायदा, आईसिस और आईआरजीसी पे ऑलरेडी ये इस प्रकार के रिवॉर्ड जो है वो दे चुके हैं, यानी जस्टिस फॉर रिवॉर्ड फॉर जस्टिस। अब साहब मोज्तबा अली खामेनेई पे जो इन्होंने $10 मिलियन का इनाम डाला, और बाकी जो कमांडर्स आईआरजीसी के हैं या कुछ और जो लीडर्स हैं ईरान के, उनके ऊपर इन्होंने ये सारे इनामात रखे। उसका कारण कंफर्मली ये है, पहली बात तो आईआरजीसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड है, यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका ने डिक्लेयर किया हुआ है। रही सही कसर क्या है, क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम जो ईरान कर रहा है, जब हम ईरान बोलते हैं, आईआरजीसी ही है। आईआरजीसी ने इनके अब्राहम लिंकन जैसे बड़े जो जिसके ऊपर ये दम भरते नहीं थक रहे थे, उसको इन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। इनके जो मिलिट्री बेसेस हैं आसपास के पूरे इलाकों मिडिल ईस्ट में, उसको इन्होंने एक तरह से उछल कूद यहां जबरदस्त मचाई। सबसे बड़ा घाटा तो $300 मिलियन का ये इनका प्रोग्राम, ये जो इनका रडार था, इसको कोलैप्स कर दिया। तो इनके अब ये बड़ा चैलेंज है कि आईआरजीसी को वीक करना पड़ेगा। पहले इनका टारगेट था कि अली हुसैनी खामेनेई को खत्म करेंगे, चीजें ठीक हो जाएगी। अब आईआरजीसी इनके नाक की नखेल बन गई, और अब इन्हें डर ये सता रहा है कि कहीं हमारी सिलिकॉन वैली पे ये अटैक ले जाके ना कर दे। अब क्या होता है साहब कि ये जो बाउंटी यानी जो इनामात रखे गए $10 मिलियन के, ये इतने सरल तरीके से नहीं आए हैं। और जैसा दिख रहा है कि अली खामेनेई की यानी मोज्तबा अली खामेनेई की सूचना दे दो और $10 मिलियन का काम, इतना तक नहीं है। इसके पीछे की साजिश देखिए कितनी गहरी है। ये यहां पे 4 पॉइंट के अंदर आपको चीजें समझनी होंगी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूएस खेल रहा है, इंटेलिजेंस गैदरिंग ये इस बहाने करना चाहता है, रिजीम डिस्टेबलाइजेशन तो टारगेट ऑब्वियसली है ही, और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजी भी है, यानी जो बाकी कुछ प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हिजबुल्लाह, हुतीज वगैरह हैं, उनके ऊपर भी ये प्रेशर डालना चाहता है। वन बाय वन चीजों को देखिए। सबसे पहले बात आती है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। कुल मिलाकर के युद्ध की जो जड़ होती है वो, अगर आपने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अपने पक्ष में कर लिया तो युद्ध वहीं आप जीत के निकल चुके होते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप देखिए कि जो स्ट्रेटेजिक गोल अमेरिका लेके चल रहा है वो है टू फोर्स ईरानियन लीडरशिप इनटू डिफेंसिव पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पोस्चर। कुल मिला के ये चाहते ये हैं कि जब ये इनाम डिक्लेयर हो गया तो पॉलिटिकल प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा, और अभी जो ये ऑफेंसिव में अटैकिंग मोड में ईरानियन लीडरशिप है वो डिफेंसिव हो जाएगी, और हर पल कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर वो अपना दुश्मन तलाश रहे होंगे कि कहीं ये व्यक्ति तो लालच में आके हमारी सूचना नहीं दे देगा। तो होता क्या है कि अविश्वास का दौर क्रिएट होता है, और यूएस की लीडरशिप ये चाहती है कि उस आईआरजीसी में या तो कहिए उस पूरे ईरानियन रिजीम में साइकोलॉजिकल इनपुट डाल दिया जाए, और हो सकता है फ्रैक्शन का फायदा मिले और हम इसको यहां पे वीक कर पाए। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ढंग है। दूसरा इंटेलिजेंस गैदरिंग, ये इस बहाने इंटेलिजेंस इनपुट्स लेना चाहते हैं। हो सकता है कोई इनके पास में क्लू आए, वो गलत आए, सही आए, लेकिन बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन से कलेक्ट करेंगे, बिकॉज स्ट्रेटेजिक गोल इज टू इंप्रूव ऑपरेशनल अवेयरनेस एंड प्रिपेयर फॉर पॉसिबल फ्यूचर एक्शंस। क्योंकि जब इनके पास में सूचनाएं आएंगी या नहीं आएंगी, वो इनको अवेयर करेगा कि वर्तमान में ईरानियन रिजीम जो किस स्थिति में है, जिससे इनको यूएस को एक एडवांटेज मिलेगा अपनी प्लानिंग को, अपनी स्ट्रैटेजी को रिक्राफ्ट और उसके अकॉर्डिंग रिफ्रेम करने में। तो दूसरी चीज हमारी इंटेलिजेंस जो गैदरिंग है वो इसका टारगेट है। तीसरा है रिजीम डिस्टेबलाइजेशन। इसके ऊपर तो कुछ बात करने जैसा है ही नहीं, बिकॉज ग्रेजुअली ये चाहते हैं कि धीरे धीरे सही तनाव बढ़ा के इनको रोक दिया जाए, और डिस्टेबलाइजेशन, अस्थिरता जब इस सत्ता में आएगी तो अपने लक्ष्य को ये पालेंगे। क्योंकि सीधी उंगली से जब घी नहीं निकला, उंगली ने टेढ़ी कर ली, टेढ़ी से भी नहीं निकला, तो अब इनकी कुछ और इच्छा है, वो ये काम यहां
कर रहे हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजी। ये चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम जो ईरानियन रिजीम है उसको ऊपर प्रेशर बिल्ड करो, उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा, और वो अगर डिफेंसिव होते हैं तो जो प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं, प्रॉक्सी नेटवर्क्स में अंदर आपके पास में हिजबुल्ला है, हौतीज है, ये सारे लोग क्या करेंगे, ये जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो मेन रिजीम अगर कहीं हल्की फुल्की इंस्टेबिलिटी वहां आता है तो कमजोर ये भी हो जाएंगे, और ये सबसे बड़ा सपोर्ट इसका इजराइल को मिलेगा। तो यहां पे चौथा काम ये करना चाहते हैं। अब ऐसी सारी स्थितियों के अंदर जबकि यूएस अपने गलत रणनीतियों के चलते पूरी दुनिया को परेशान कर चुका है, हॉर्मुज़ जो है वर्तमान में गैस और क्रूड के वॉर पॉइंट बन चुका है, इंडिया के अंदर भी बड़ा क्राइसिस डेवलप हो रहा है। बाकी दुनिया की बात छोड़िए, क्योंकि हमारे पास में खुद के अपने भी कुछ रिसोर्सेज हैं, बाकी रशिया की तरफ से आता हुआ जो सपोर्ट है वो हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन जिस मुहाने पे दुनिया आई है उसके जिम्मेदार कौन? दूसरी बात, इनकी इन हलचलों से होने वाली जो आर्थिक गतिविधियां बिगड़ती हैं, दुनिया के बाजार ऊपर नीचे आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा अपने इकोनॉमिक इनसाइट वाले चैनल पे, हमारे फॉरेक्स रिजर्व में कमी आई है, विदेशी मुद्रा भंडार घट गया है, डॉलर जो है वो बढ़ रहा है, रुपए की कीमत 92 रुपया पार कर चुकी है। वहां पे मैं डीप एनालिसिस करूंगा भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाले उस प्रभाव का, वीडियो कल जरूर देखिएगा। तो ऐसी स्थितियों के जिम्मेदार हैं साहब ये। अब देखिए साहब, यहां पे क्या एक अलग ही हिसाब चल रहा है। यूएस खुद की कालिक को दूसरे पे दिखाने की कोशिश करता है, युद्ध करवाया इन्होंने, तनाव बढ़ाया इन्होंने, अब ये कह रहे हैं कि साहब रियल विनर तो पुतिन है, तेल का पैसे का लाभ ये कमा रहा है। अब आप एक बात सोचिए, तेल के पैसों का लाभ ये कमाएगा जिस समय पे यूक्रेन की टेंशन शुरू हुई तो अमेरिका ने अपना पैर यूरोप के अंदर डाला या नहीं डाला, उसको नाटो के सपने दिखाए या नहीं दिखाए, दिखा के वहां पे युद्ध छिड़वाने वाला कौन? यूएस। वहां पे रशिया क्या बैकफुट पे रहेगा? किसी कीमत पे नहीं। तो रशिया जब वहां पे अटैक कर रहा है तनाव के उस माहौल में, तब चीन और भारत जैसे देशों को दबाव डालने वाला यूएस की हिसाब से पेट्रोलियम मत खरीदिए। हमने पेट्रोलियम जब धीरे धीरे कम किया ट्रेड डील के दबाव में, किसी भी एक्शन की वजह से, आज जब बात फंस गई तो कह रहे हैं कि साहब खरीदिए, 30 दिन तक तो आपके पास पूरा मौका है। भैया कौन किस स्थिति में रशिया को गलत ठहरा सकता है? अगर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट यूएस नहीं करता तो दुनिया के अंदर पेट्रोलियम सप्लाई में ईरान अपना रोल प्ले कर रहा था, वेनेजुएला अपना कर लेता, रशिया अपना कर लेता, लेकिन बेमतलब की पंचायत यूएस की। पेट्रोलियम सप्लाई में वेनेजुएला सबसे आगे, उसको रोका, ईरान को रोका, रशिया को रोका, क्राइसिस खुद ने क्रिएट किया। अब कहते हैं जी पैसा कमाने वाले ये। अब दुनिया इसकी सच्चाई जो है वो बेहतर तरीके से जानती है। अब साहब ये सारी स्थिति आपके सामने हमने पेश की है, लेकिन इतना मानिएगा कि ये कदम जो $10 मिलियन वाला इन्होंने रखा है ये बहुत छोटा नहीं है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि आप सोच के देखिए कि इंडियन लीडरशिप पे इस तरीके का कोई बात आए तो भारतीय जनमानस या भारत के सपोर्ट पे पूरी दुनिया में रहने वाले लोग उसको किस नजरिए से देखेंगे, तब आपको इसकी रियल इंटेंसिटी का पता लगेगा। अब इसका ईरान क्या जवाब देता है वो डिसाइड करेगा आने वाली पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरी जियोपॉलिटिक्स को। हम यहां पे डिकोड करेंगे बहुत ही इजी तरीके से, फैक्चुअल, ऑथेंटिक और बिना किसी लाग लपेट के। यहां पे कोई बेमतलब का फिल्टर नहीं है, ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट। पसंद आया है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और आपका आशीर्वाद कमेंट में जरूर दीजिएगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।